तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लगन चार्ट में। मान लो आपका पंचमेश आपके विभिन्न भावों के स्वामियों के साथ कंजक्शन में किसी भी भाव में यदि स्थित होगा, तो इस प्रकार से जो युति बन जाएगी आपके चार्ट में, उसका कैसा प्रभाव रहेगा। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मान लो किसी का पंचमेश अष्टमेश के साथ कंजक्शन में है किसी भी भाव में, तो ऐसे में जो कंजक्शन बन गया वो किसी भी भाव में चाहे बना हो, उसका प्रभाव कैसा रह सकता है आपके लिए। देखिए, यहाँ अगर अष्टमेश का ज्यादा प्रभाव है पंचमेश पे, तो आपको सोचने समझने विचार करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, जो कि आपके लिए कुछ मामलों में काफी अच्छा भी है। लेकिन इससे रिश्तों पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। आप हो सकता है किसी पर बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपको संतान में बाधा हो सकती है, स्टडी वगैरह में कुछ रुकावटें हो सकती हैं। फिफ्थ लॉर्ड का अगर अष्टमेश पे ज्यादा प्रभाव है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फेवर करेगा। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड का आपसे जो रिलेशन है यहाँ पर आपके आपके जो एट्थ लॉर्ड है उनके साथ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ केस में यहाँ पर आपस में मित्रवत भी हो सकते हैं, कुछ केस में आपस में मित्रवत नहीं भी होंगे। तो मान लीजिए किसी का फिफ्थ लॉर्ड उसके एट्थ लॉर्ड के साथ बैठा है किसी भी भाव में, तो जिस भाव में ये कंजक्शन बन गया, उस भाव को एक्सप्लोर करने के लिए, उस भाव से संबंधित ज्यादा से ज्यादा गहराई तक जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा कंजक्शन है। लेकिन ये अष्टमेश का यहाँ अगर ज्यादा प्रभाव हो, तो फिर आप उस पर्टिकुलर हाउस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस हाउस से रिलेटेड आपको अगर कोई समस्या आती है, तो आपका फिफ्थ लॉर्ड उसमें आपकी मदद कर सकता है। फिफ्थ लॉर्ड आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करेगा। आप किस तरीके से सोचते हैं, विचार करते हैं, किस तरीके से कोई भी योजना बनाते हैं और उस योजना को कितना जल्दी इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे में अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड मान लो एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है, एक काफी फास्ट मूविंग ग्रह है, तेजी से गोचर करने वाला, चलने वाला ग्रह है, तो आपको बहुत जल्दी असर पड़ेगा इसका, या रणनीति आप बहुत ही फास्ट बना सकेंगे। लेकिन अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड एक स्लो मूविंग है, शनि जैसा है, बृहस्पति जैसा है, तो आप पर्याप्त समय भी लेंगे, जिससे आपको कुछ कार्यों में डिले हो सकता है। ऐसा कंजक्शन है तो प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा गहनता से लगाव प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन क्योंकि अष्टमेश है, वो आपकी गहनता को रिप्रेजेंट करता है, गहराइयों को रिप्रेजेंट करता है, तो आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, किसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, इमोशनली या फिजिकली, या किसी से बहुत ज्यादा इस तरीके से अटैच्ड हैं अपनी भावनाओं के तौर पे। लेकिन आप अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से उसको समझा नहीं पा रहे सामने वाले पर्सन को कि आप कितने ज्यादा अटैच्ड हैं। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए आपको जीवन में काफी सारे अलग अलग प्रकार के अनुभव मिल सकते हैं, जिस पर्टिकुलर हाउस में ये कंजक्शन बन गया उस हाउस में। और यहाँ उतार चढ़ाव भी काफी ज्यादा रहेंगे रिश्तों में, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी थोड़ी चुनौतियां भी रहेंगी, रिश्तों में कभी कभी थोड़ी गलत फहमी भी रहेगी। तो यहाँ अगर अंडरस्टैंडिंग बना के चला जाए तो फिर बहुत ही अच्छा है। ऐसे में ऐसा कंजक्शन बन जाए तो जातक को लॉटरी से, सट्टा से, शेयर बाजार वगैरह से लाभ होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। फिर इस प्रकार का जातक कोई भी प्रकार की सेक्रेट रणनीति भी बना सकेगा, और उसके पास इनकम के काफी सारे साधन होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके पास काफी ज्यादा सेक्रेट तरीके से इनकम, या इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई इनकम, या ऐसी इनकम जिसके लिए जातक ने मेहनत नहीं की हो ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ एक बार कोई इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी हो, तो इस मामले में ये कंजक्शन आपको काफी फेवर करेगा। अब आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है और आपका जो एट्थ लॉर्ड है, वो किस प्रकार के प्लेनेट है, वास्तव में उनका कारकत्व कैसा है, उनकी एनर्जी कैसी है। और आपका फिफ्थ लॉर्ड या एट्थ लॉर्ड आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव के स्वामी हो सकते हैं, तो आपको उन पर्टिकुलर भाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब इनका कंजक्शन किसी भी भाव में बन जाए, तो वहां पर यहाँ वहां से ये अपने उन अन्य भावों को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे दृष्टि संबंध से प्रभावित कर रहे हैं, चाहे इनकी प्लेसमेंट वहां बनी। इसके साथ साथ दोनों ही प्लैनेट, जरूरी नहीं है कि एक साथ दोनों होंगे तो किसी अदर प्लैनेट का प्रभाव नहीं होगा इन पर। या तो इन पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि हो सकती है, या इनके साथ किसी अन्य ग्रह का कंजक्शन भी हो सकता है, जो कि आपको काफी ज्यादा मेहनत करने, हार्डवर्क करने में हेल्प कर सकता है, रणनीति बनाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन जितने ज्यादा प्लैनेट इनके साथ स्थित होंगे, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम होंगी सोचने, विचार करने, और काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आप कभी कभी पड़ जाएंगे। ऐसा कंजक्शन आपको अकल्ट का बहुत ज्यादा नॉलेज दिला सकता है, रिसर्च करने में काफी माहिर बना सकता है, दूसरों का माइंड रीड करने, दूसरों को हील करने, या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपको काफी सक्षम बनाता है। इसके साथ साथ आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह और आपके एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रहों को विचार अवश्य करें, क्योंकि कोई भी प्लैनेट यदि आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो वो डायरेक्टली आपके 11वें घर को अपना दृष्टि से प्रभावित करता है। और वो आपकी धन की स्थिति, इच्छाओं की स्थिति, मान सम्मान, आपकी क्रिएटिव टैलेंट को प्रभावित करेगा। जबकि अष्टम भाव में बैठने वाला प्लैनेट आपके मैरिज को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करेगा, मैरिज के बाद के रिश्तों को काफी इम्पेक्ट करेगा, आपके अष्टम भाव के थ्रू जो कुछ भी आपको हासिल होना है उसको भी इम्पेक्ट करेगा। साथ में इसकी डायरेक्ट दृष्टि आपके वाणी स्थान या दूसरे घर पे रहेगी। ऐसे में फैमिली लाइफ स्टाइल, आपकी वाणी, आपका व्यवहार काफी ज्यादा उस प्लैनेट से भी प्रभावित हो सकता है।
तो आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है और आपका एट्थ लॉर्ड का जो कंजक्शन बन गया, ये एक बहुत ही स्पेशल कंजक्शन माना जा सकता है। इसमें प्लैनेट विशेष का रोल ही सबसे ज्यादा है। मान लो फिफ्थ लॉर्ड का प्रभाव जितना ज्यादा होगा एट्थ लॉर्ड पे, उतना ही ज्यादा एट्थ हाउस के थ्रू या उस पर्टिकुलर हाउस के थ्रू जिसमें ये कंजक्शन बना है, अगर जितने भी ज्यादा चैलेंजेस आएंगे उनको आप काफी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। वहां पर आप अपनी बौद्धिक क्षमता या अपनी स्किल्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कंजक्शन है तो कभी कभी व्यक्ति को अपनी स्किल्स को समझने, व्यक्ति को जो नेचुरल टैलेंट मिला है, जो प्रतिभा मिली है, जो व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता मिली है, उसको समझने में देरी हो जाती है, और इस देरी की वजह से आपके बहुत सारे कार्य डिले हो सकते हैं। चाहे ऐसा कंजक्शन आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन गया हो, लेकिन शुरुआती फेज में ही आपको काफी प्रॉब्लम्स करेगा। जैसे आपकी स्टडीज वगैरह में आपको निर्णय लेने में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग स्थिति में डाल सकता है, रिश्तों को लेके काफी कंफ्यूजन में डाल सकता है। लेकिन आपका जब हायर स्टडीज का फेज स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट जब आप 25 की एज तक पहुंचेंगे, 30-35 की एज तक जब पहुंचेंगे, तो आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके होंगे, और फिर ऐसा कंजक्शन मोस्टली आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। ऐसा कंजक्शन जिस भी भाव में बन जाएगा, उस भाव से संबंधित आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्रेट तरीके से होगा। जैसे कि या तो कोई रिलेशनशिप होगा, या तो कोई किसी से प्रेम संबंध होगा, अफेयर होगा, आपको धन मिलेगा, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी, या कोई भी अन्य लाभ आपको होगा। ऐसे में दोनों का प्रभाव, जब दोनों कंजक्शन में है, फिफ्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड, तो दोनों का सम्मिलित रूप से प्रभाव कैसा है, दोनों आपस में एक्चुअल में कैसे स्थिति में है, क्या इनमें से कोई वक्री है, क्या कोई अस्त है, या किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है। देखिए, अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड या एट्थ लॉर्ड अगर शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में अगर वो वक्री हो जाए तो अपना शुभ प्रभाव कम कर देंगे, या अपने शुभ प्रभाव में काफी कमी लाने की वजह से फिर आपको अपना एफर्ट, खुद का स्वयं का एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आपके अगर ये क्रूर ग्रह हैं कोई भी इनमें से, तो वो ग्रह वक्री होने पर अपना प्रभाव बढ़ा देता है। इसलिए इस कंजक्शन को कभी कभी मेंटेन करना भी आपके लिए आसान नहीं होता। आपके उस पर्टिकुलर हाउस में जिसमें ये कंजक्शन बनना है, उससे रिलेटेड रिश्तों के साथ आपको काफी ज्यादा गलत फहमी या काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है कभी कभी। ऐसा कंजक्शन बनने से अब जातक कितना ज्यादा अपनी स्टडीज वगैरह पे फोकस कर सकता है, कितना ज्यादा अपने आप को मेडिटेट कर सकता है, कितना ज्यादा वो फोकस्ड बन सकता है, ध्यान साधना कर सकता है, या ऐसे फील्ड की तरफ जा सकता है जहां पर उसको मेंटली ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। ऐसा कंजक्शन आपको मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डाल सकता है, एंग्जाइटी में डाल सकता है, और बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। डिपेंड करेगा कि यहाँ पे पंचमेश ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंजक्शन में, या एट्थ लॉर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एथ लोड अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका, तो मैरिज के बाद में आपके जीवन में काफी सारे चेंजेस आने के चांसेस होंगे। मैरिज के बाद में पार्टनर के थ्रू, पार्टनर की फैमिली के थ्रू आपको काफी लाभ होने के चांसेस होंगे। तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि किसी का ऐसा कंजक्शन मान लो 11th हाउस में बन गया। 11th हाउस में बनने से, क्योंकि डायरेक्टली आपका पंचम भाव भी प्रभावित होगा, और हो सकता है आपका अष्टम भाव भी प्रभावित हो या ना भी हो, लेकिन ऐसे केस में आपका फिफ्थ हाउस पे, क्योंकि दोनों का ही सम्मिलित रूप से प्रभाव पड़ेगा, तो फिफ्थ हाउस से आपको धन लाभ होने, फिफ्थ हाउस से आपको जीवन में काफी ज्यादा गेन होने की संभावना बढ़ेगी। इसी तरीके से, क्योंकि एथ लॉर्ड भी यहाँ पे है, तो एथ लॉर्ड का भी लाभ स्थान में आना, ये भी मैरिज के बाद में काफी फायदे करवा सकता है। तो एथ हाउस के थ्रू जो जो भी आपको फायदे होंगे, या तो वो आपके एफर्ट के थ्रू ही होंगे, या तो दूसरों के थ्रू भी होंगे। तो एथ हाउस से आप काफी लाभ उठा सकते हैं। अब इस प्रकार का जातक दूसरों का माइंड अगर रीड करता है, दूसरों के लिए कुछ ऐसा कार्य करता है, वो काफी सेक्रेट तरीके से, गोपनीय तरीके से कार्य करता है, ऐसा जातक का जो सिक्स सेंस है वो भी काफी अच्छा हो सकता है। जातक दूसरों को काफी ज्यादा इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, और बहुत सारे अलग तरीके के अनुभव वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकता है। ऐसे में आपकी काबिलियत बढ़ती जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ, और आपकी काबिलियत बढ़ने के साथ साथ आपको मन में, विचारों में और ज्यादा गहराई मिलती है। उस गहराई का प्रयोग आप जटिल से जटिल विषयों को समझने, सीखने, उनको जानने में कर सकते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ये कंजक्शन मोस्टली फेवरेबल है आपके लिए, लेकिन शुरुआती फेजेस में अगर अष्टमेश का प्रभाव ज्यादा है फिफ्थ फ्लोर पे, तो ये काफी सारे चैलेंजेस भी ला सकता है। फिर इसमें डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ये जो प्लैनेट है जहाँ इनका कंजक्शन बन रहा है, जिस भाव में, वहां से ये अपने से सप्तम भाव को डायरेक्टली इम्पेक्ट करेंगे, जहां पर बैठे हुए ग्रह को भी ये काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ फिर आपको इनकी महादशा पर विचार करना काफी जरूरी है, क्योंकि इनमें से हो सकता है कोई शुभ ग्रह भी हो या तो कोई अशुभ ग्रह भी हो। अगर दोनों ही अशुभ ग्रह हैं, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, स्पेशली शुरुआती फेज में। तो इस तरीके का कुछ आपको इस कंजक्शन का प्रभाव देखने को मिलेगा।